OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE and to the another session of Is Matter Around Us Pure. आज के सेशन में हम बात करेंगे कोलॉइड्स के बारे में. इससे पहले के सेशंस में हमने डिस्कस किया था ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशन के बारे में. तो आइए समझते हैं कोलॉइड्स क्या होते हैं. कोलॉइड जो है वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है. कोलॉइड क्या होता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर. व्हाट इज अ कोलॉइड? इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट हमारा कोलॉइड के बारे में आ गया, दैट इज इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. अब जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं आपके सस्पेंशन के पार्टिकल से, ठीक है, कोलॉइड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल से काफी छोटे होते हैं, ठीक है. तो हम ये लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स are smaller in size, are smaller in size in comparison to that of suspension. ठीक है. अब मैं आपको अभी बताऊंगी, हर चीज एक्सप्लेन करूंगी. प्लस कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दैट पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड स्प्रेड यूनिफॉर्मली throughout the solution. ठीक है. तो ये कुछ बातें थी कोलॉइड के बारे में जो हम अभी डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात की वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है. हेट्रोजेनस आपको बहुत अच्छे से पता है कि इट हैज डिफरेंट फेस, ठीक है. तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है. पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स आर स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सस्पेंशन. हमने ये देखा था कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स थे वो इतने बड़े थे कि वी कैन सी देम विद आवर नेकेड आईज, बट जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो जो है काफी छोटे होते हैं साइज में, इसलिए हम उन्हें नेकेड आईज से नहीं देख सकते. दूसरा पॉइंट है, जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशन. जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं. अब यूनिफॉर्मली स्प्रेड का क्या मतलब है? यहाँ पे सपोज करिए, देखिए कोई भी सॉल्यूशन बनेगा तो एक आपका सॉल्यूट और एक आपका सॉल्वेंट होगा. अगर और जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी क्या कहते हैं आपके सस्पेंशन के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था कि सस्पेंशन में जो दो चीजें होती हैं वो होती हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स और मीडियम. उसी तरीके से कोलॉइड में भी दो चीजें होती हैं, जो कि एक होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है. एक क्या होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है आपका डिस्पर्स्ड मीडियम. डिस्पर्स्ड मीडियम. अब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज जो है दैट इज लाइक सॉल्यूट, एक ऐसी चीज जो मतलब डिसॉल्व हो रही है, और डिस्पर्स्ड मीडियम मींस दैट इज लाइक सॉल्वेंट की जिसमें डिसॉल्व हो रही है, ठीक है. अभी इसको जो है हम कोलॉइड्स के डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ भी डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे जो है पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि सपोज करिए कि these are the particles of dispersed medium, ठीक है. ये हमारा मीडियम है यानी कि सॉल्वेंट है, ठीक है. एंड अगर ये हम बताएं कि these are the particles of dispersed phase, ठीक है, ये जो है वो डिस्पर्स्ड फेज वाले पार्टिकल्स हैं, ये जो ग्रीन वाले हैं, ठीक है. अब आप ये समझिए कि ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली है, वन बाय वन है. अगर ये और इसका अरेंजमेंट जो है वो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है तो यहाँ पे ये सारे ही ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड है, ठीक है. मतलब नीटली अरेंज है, एक ऑर्डर में अरेंज्ड है. तो इस यही कहने का मतलब है कि पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड स्प्रेड यूनिफॉर्मली, मतलब एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है इनका, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है.
ठीक है। तो इसकी वजह से दे अपीयर टू बी होमोजेनस, ठीक है, ऑल्दो दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर, बट होता क्या है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइड के, मतलब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम, अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस की, तो सो दीज आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड दिस इज द डिस्पर्स्ड मीडियम। तो यहाँ पे ये इतने यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं ना कि ये नेकेड आइज से ना दिखते नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हेट्रोजेनस में या सस्पेंशन में आप पार्टिकल्स को नेकेड आइज से देख सकते हैं, बट यहाँ पे दो वजह से ये नेकेड आइज से नहीं देखे जाते। पहली ये कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉलर इन साइज होते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो सस्पेंशन के केस में, ठीक है, सस्पेंशन के केस में जो पार्टिकल साइज होता है वो 10⁻³ मीटर्स का होता है, मतलब उनका डायामीटर। और ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के केस में हम बात करें तो पार्टिकल साइज जो होता है वो 10⁻⁹ होता है। और अगर हम कोलॉइड के केस में बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁹ टू 10⁻⁷ मीटर्स, इनके ये डायामीटर हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सस्पेंशन के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल सबसे छोटे, वेयर एज कोलॉइड के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो जो है कहीं दोनों के बीच में आते हैं। सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स बड़े होते हैं इसलिए हमें आसानी से दिख जाते हैं, सॉल्यूशन के केस में तो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं, चांस ही नहीं है दिखने का। वेयर एज कोलॉइड के केस में भी पार्टिकल्स जो हैं इन बिटवीन दीज टू साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इन दोनों पार्टिकल्स के साइज के कहीं बीच में आते हैं, पर ये इतने भी बड़े नहीं हैं कि हम इन्हें नेकेड आइज से देख सके, क्योंकि पार्टिकल्स ऐसे जो है नेकेड आइज से हम देख नहीं सकते हैं। तो हमें ये लगता है कि दैट कोलॉइड, जो ये गिवन सॉल्यूशन है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, वो एक होमोजेनस है, बट एक्चुअली इट्स अ हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, ठीक है। प्लस अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क। आप कहेंगे मैम मिल्क, मिल्क कैसे, मिल्क में तो कहीं कुछ वो नहीं दिखता है, ठीक है, कोई पार्टिकल नहीं दिखते हैं। तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो इतने छोटे होते हैं और इतने यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं कि देख कर लगता है कि इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, बट एक्चुअली इट इज नॉट, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट की, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें टिंडल इफेक्ट की, तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, सस्पेंशन के करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और कोलॉइड के भी करते हैं। ऑल्दो कोलॉइड के पार्टिकल्स छोटे होते हैं टू बी सीन विद नेकेड आइज, पर इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि उनका वो जो है टिंडल इफेक्ट शो ना करे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना करे। सो यस, दे स्कैटर द लाइट एंड हेंस दे शो द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। आई होप थोड़ा सा आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा। आइए देखते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके, तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो दैट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, ओके, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स की अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा दैट विल बी द टाइप ऑफ मिक्सचर, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर द कोलॉइड इज। सो द कोलॉइड इज द हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो पहली प्रॉपर्टी दैट कोलॉइड इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये हो गया, राइट। अब उसके बाद जो है सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, हेट्रोजेनस मिक्सचर के बाद जो है कोलॉइड की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, उसके साइज ऑफ पार्टिकल्स वाली, ठीक है। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं इन कंपैरिजन टू सस्पेंशन, तो ये साइज ऑफ पार्टिकल्स छोटे होते हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट साइज ऑफ पार्टिकल्स आर स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आइज, मतलब इतने छोटे होते हैं कि वो नेकेड आइज से देखे नहीं जा सकते। प्लस नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा टिंडल इफेक्ट वाला। तो क्या वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं? सो यस, साइज ऑफ पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू शो Tyndall effect, to show Tyndall
इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, तो टिंडल इफेक्ट तो शो कर रहा है। टिंडल इफेक्ट फिर से मैं आपको बता दूं क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं, द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू शो टिंडल इफेक्ट, ब्रैकेट में आप करके लिख सकते हैं दैट इट स्कैटर्स द लाइट, मतलब जो लाइट का पाथ होता है वो स्कैटर हो जाता है। फिर थर्ड है स्टेबिलिटी, तो द सॉल्यूशन इज स्टेबल। अब सॉल्यूशन स्टेबल क्यों है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये इतने यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं। यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होने की वजह से जो है वो स्टेबल होते हैं। अगर आप उसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें तो ऐसा नहीं होगा कि अरेंजमेंट टूट जाएगा और जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। मैं आपको डिस्पर्स्ड फेज की बजाय सॉल्यूट पार्टिकल्स सिर्फ इसलिए यूज कर रही हूँ क्यों, ताकि आप कोरिलेट कर सके कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट या डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्स्ड मीडियम में। आप कभी भी जो है डिस्पर्स्ड फेज के लिए सॉल्यूट यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा जो है वो जो भी कंपोनेंट डिसॉल्व हो रहा होता है इन द केस ऑफ कोलॉइड इट इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। द फर्स्ट वन इज दैट इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। साइज ऑफ पार्टिकल्स कोलॉइड के छोटे होते हैं टू बी सीन विद नेकेड आइज, बट नॉट इनफ, लाइक इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट शो ना करे। सो यस दे शो टिंडल इफेक्ट प्लस दे आर स्टेबल, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज कोलॉइड्स की। आइए, क्योंकि अब हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड के बारे में अच्छे से जान लिया है, तो आइए इन तीनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या सिमिलैरिटी या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए समझते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। उसको समझने के लिए हम इन तीनों ही सॉल्यूशंस को, तीनों ही टाइप के सॉल्यूशंस को जो है कंपेयर करेंगे और वो कंपैरिजन हम कुछ प्रॉपर्टीज पे करेंगे। आइए देखते हैं वो प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी होगी जिसपे हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, सो द प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू कंपेयर, तो पहली प्रॉपर्टी होगी टाइप ऑफ मिक्सचर की, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो किस टाइप का मिक्सचर है, टाइप ऑफ मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी। फिर होगी साइज ऑफ पार्टिकल्स, कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो कितने छोटे या कितने बड़े हैं। फिर होगी वेदर दे आर ट्रांसपेरेंट, वेदर द सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इसको, टाइप ऑफ मिक्सचर हो गया, साइज ऑफ पार्टिकल्स, फिर हम कंपेयर करेंगे इसको टिंडल इफेक्ट, वेदर दे शो टिंडल इफेक्ट और नॉट। देन वी गोना कंपेयर इट विद सेपरेशन मेथड्स, सेपरेशन मेथड्स, कि अगर हमें पार्टिकल्स को सेपरेट करना हो तो हम क्या वो कुछ सिंपल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं या नहीं। तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। किन किन चीजों को हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशंस को, कोलॉइड्स को एंड सस्पेंशन को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंस है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम इनको कंपेयर कर रहे हैं दैट इज टाइप ऑफ मिक्सचर। सो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि ट्रू सॉल्यूशन कैसे टाइप का मिक्सचर है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। ये एक होमोजेनस मिक्सचर है, कोलॉइड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। और सस्पेंशन भी क्या है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। वेरी इजी, ओके। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स। ट्रू सॉल्यूशन के साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं एंड दैट इज 10 टू द पावर -9 मीटर्स के। कोलॉइड के भी हम स्मॉल की कैटेगरी में ही रखते हैं, क्यों, क्योंकि दिस रेंज फ्रॉम 10 टू द पावर -9 मीटर टू 10 टू द पावर -7 मीटर्स, ठीक।
और उसके बाद सस्पेंशन के पार्टिकल्स की बात करें तो दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। इनके साइज जो होते हैं, इनके पार्टिकल्स के साइज जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। कितने होते हैं? 10⁻³ मीटर्स के। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की, दैट इज वेदर द सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है हमारा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल हमें देख कर पता भी नहीं चलेगा कि उसमें कुछ मिलाया हुआ है। ठीक है, वेरएज कोलॉइड जो होता है वो ट्रांसलूसेंट, और हमारे जो सस्पेंशन भी होते हैं वो भी ट्रांसलूसेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, फिर है हमारा वेदर दे शो टिंडल इफेक्ट और नॉट, मतलब कि वो लाइट स्कैटर करते हैं कि नहीं। तो देखो जो टिंडल इफेक्ट होता है ना, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो अगर ट्रू सॉल्यूशन का जो साइज है पार्टिकल्स का वो स्मॉल है, ठीक है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब अगर हम बात करें कोलॉइड की, तो जब हम कोलॉइड की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, पर इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट शो ना करें या स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना करें। तो यस, दे शो टिंडल इफेक्ट। तो यहां हम लिख सकते हैं शोज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सस्पेंशन, इसके तो साइज ऑफ पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं, तो यस दे शोज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेपरेशन मेथड्स पे। सेपरेशन मेथड का क्या मतलब है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कोलॉइड्स के जो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड मीडियम होते हैं, और सस्पेंशन के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स और मीडियम होते हैं, क्या उन्हें किसी मेथड से वो सेपरेट किया जा सकता है या नहीं। तो सेपरेशन मेथड में ये जो फिल्टरेशन का मेथड है ना, सबसे बेसिक मेथड क्या होता है? सबसे बेसिक मेथड होता है फिल्टरेशन का। तो हम यहाँ पे फिल्टरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन के जो क्या कहते हैं कंपोनेंट्स हैं वो फिल्टरेशन मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते। तो हम ये कह सकते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। ठीक है, बाय फिल्टरेशन। और यहाँ पे कोलॉइड के बारे में बात करें तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, दैट दे ऑल्सो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बड़े स्मॉल है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल स्मॉल है कि अगर हम इनको फिल्टर पेपर पे रख कर, ठीक है, इनको फिल्टर करेंगे तो पूरे पूरे पार्टिकल्स जो हैं वो छन जाएंगे, कुछ भी ऊपर फिल्टर पेपर पे आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है और फिल्टर पेपर का पोर साइज जो होता है वो लगभग इतना ही होता है या इससे बड़ा ही होता है, तो सारे पार्टिकल्स पास हो जाते हैं। वेयर सस्पेंशन के केस में, सस्पेंशन के केस में क्या होता है कि ये सेपरेट हो जाते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं फिल्टरेशन मेथड से। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये था कंपैरिजन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, कि हमने किस किस प्रॉपर्टी पे कंपेयर किया है कि दैट व्हाट द टाइप ऑफ मिक्सचर इट इज, साइज ऑफ पार्टिकल्स, वेदर द सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट, translucent or opaque, whether it shows Tyndall effect, that means does it scatter light or not, and the separation methods। अब क्योंकि बात उठी है सेपरेशन मेथड्स की, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग सेपरेशन मेथड्स क्या होते हैं और कैसे ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड या सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम सेपरेट करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।